प्रोग्रेशन पहले कुछ देखो। सबसे पहले अगर हम लोग कोई बोलेगा सीरीज है, प्रोग्रेशन और सीरीज में अंतर समझना। अगर कभी तुमको बोले सीरीज है, क्या है सीरीज है, तो सीरीज अगर तुमको डायरेक्ट बोलते जैसे बोले 2 है 4 है, ठीक है, फिर 2 है, ऐसे 7 है 6 है, तो देखो इस ये जो है एक सीरीज है, क्या है एक सीरीज है। इस सीरीज में क्या है कि कोई भी डिफरेंट पैटर्न फॉलो नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। मतलब क्या देख रहे हैं, जैसे अगर मान लो कि स्टार्टिंग में देखो इसमें कुछ पैटर्न लग रहा है तुमको, नहीं ना, लेकिन यही बात करते हैं प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन में क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न होगा, जैसे 1 2 3 4 5, देखो इसमें क्या 1 1 का गैप है, जिसे बोलते हैं 2 4 6 8, इसमें क्या है 2 गैप है। मतलब इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या प्रोग्रेशन हो गया। क्या हो गया? प्रोग्रेशन हो गया। और अर्थमेटिक इसलिए बोलते हैं कि देखो अर्थमेटिक क्या, ये देखो तुम ना जब आगे जगह सीनियर जाएगा तो उसमें क्या ना एगो 2 मैथ पढ़ते हैं, एक अर्थमेटिक पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ते हैं, समझा? अर्थमेटिक में न्यूमेरल ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन आता है। ये जो है ना ये ज्यादा, रामानुजन का नाम सुना है? रामानुजन, ठीक है, उसको जाना था नंबर्स खेलना, मतलब क्या प्लेइंग विद नंबर, एकदम कोई भी नंबर वाला टॉपिक जब भी देखता है ना तो उसका नाम जरूर आता है। तो एपी रामानुजन जो था वही ज्यादा इसके बारे में बताया, इस चैप्टर को, यानी इसके बारे में ब्रीफली इसको एक तरह का नंबर से खेलने का। तो इसका देखो ये चैप्टर जो है ना मेनली जो अगर तुम बात करते हैं तो बहुत आसान है, इसलिए इसका मेन प्रॉब्लम है जब सॉल्व करेगा स्टेटमेंट, ठीक है, बिना स्टेटमेंट का नंबर तुमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोलता है, अगर मान लो कोई अगर एपी है तो एपी है तो उसका कुछ तो होगा, देखो A1 A2 A3 A4, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट an तक करता है। अब ना ये जो A1 A2 है ना, ये जो A1 है इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, टर्म ऑफ एपी, समझा? और जो इसका पहला टर्म होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सिर्फ ए से डिनोट करते हैं। ए से क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, तो उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होता है? डिफरेंस होता है, मतलब जिसको डी भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है ये A2 A1 बोल दो, ठीक है। तो अगर तो कोई भी कंसेक्यूटिव अगर कोई एपी में रहने के लिए ना ये जरूरी है कि हमेशा, मतलब क्या हर इसका मतलब क्या A2 A1 अगर के आया तो ये कंफर्म होना चाहिए कि A3 A2 भी क्या है? के ही है, ठीक है। A4 A3 भी क्या है? के ही है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई n के लिए ना n से जब हम लोग n-1 घटा दे रहे हैं तो हमेशा क्या आ जा रहा है? कांस्टेंट आ जा रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ जा रहा है। मतलब क्या, सुनो, अगर मान लो ठीक है। देखो अब मतलब क्या समझा कि an मतलब क्या, an मान लो n जैसे यहाँ 2 था उससे एक कम, मतलब n-1 हुआ क्या मान, वैसे ये 4 था यहाँ 3 है, तो मतलब कभी भी a और a-1 अगर घटा दें, मतलब क्या an और n-1 जब घटा देंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जब आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। तभी क्या बोलेंगे? एपी। अगर मान लो ये कांस्टेंट नहीं आया, क्या होगा? अगर कांस्टेंट नहीं आया कि नॉट बिलोंग टू कांस्टेंट, क्या होगा? कांस्टेंट अगर नहीं आया, अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है? ये एपी में नहीं है, ठीक है। एपी, ठीक है, एपी कैन नॉट, ठीक है, एपी नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर दिया, एपी नहीं होगा। अगर कांस्टेंट आया, अगर ये मान लो कोई भी, अगर मान लो इंटीजर आया, क्या आया? कोई भी इंटीजर आया, मतलब क्या, तो हम लोग बोल देंगे क्या ये एपी में, क्या है? एपी में। अगर नहीं आया तो बोल देंगे हम देख लिया, कॉमन डिफरेंस देख लिया, तो इसको क्या बोला सुनो। तो अब इसमें क्या देखा, तो मान लो तो पहला टर्म है, इसको तो हम लोग सबसे पहले जो निकालते हैं कि अगर मान लो कोई टर्म हमको पता है, क्या है? कोई टर्म हमको पता है लेकिन हमको कोई टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो अब समझना, अगर मान लो क्या किया, अगर मान लो कोई सीरीज लिखा हुआ A1 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, डॉट 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 an तक लिखा हुआ है, तो निकल नहीं an तक लिखा हुआ है। अब हमको इसको जोड़ना था, क्या करना था? जोड़ना था, या तो कोई भी टर्म हमको निकालना था। जोड़ने से पहले कुछ टर्म ऐसे सिंपल समझ लो, कोई अगर A1 A2 एडिशन करते हो, A1 A2 ऐसे करके an तक दिया हुआ है, तो बोलेगा अगर तुमको nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है, कोई मतलब n वाला टर्म निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला निकालें, an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1d। ये कब होता है इसमें देखना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो फार्मूला के नीचे, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ये n जो है, जो कि तुमको फाइंड करना है, n क्या है? टर्म्स टू फाइंड, क्या है? टर्म जो तुमको फाइंड करना है। d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और ये nth टर्म है, क्या है? nth टर्म है,
ठीक है, क्या है nth टर्म है। तो ठीक है, ये सब तुमको क्या है, कुछ कुछ पता है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो हम लोग क्या है, ये बिगिनिंग से क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब अगर कोई फॉर्मूला बोले बिगिनिंग से, ठीक है, बिगिनिंग से अगर बोलेगा कि निकालने कि बिगिनिंग से बताओ 6th टर्म कौन सा होगा, 7th टर्म होगा, तब तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकता है। जैसे कि मान लो कभी तुमको अगर सीरीज तुमको दे दिया, अगर सीरीज तुमको दे देगा, बोलेगा देखो बोलेगा 2 4 6, ये तो हम लोग जाने सिंपल सीरीज है, क्या सिंपल सीरीज है, 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर तुमको डायरेक्ट पूछेगा 2 15 बोलेगा, ये 15 बताओ क्या होगा, ये 15 क्या होगा, डायरेक्ट बोलेगा 15, ठीक है, 15 into 2 कर देगा। लेकिन अगर फॉर्मूलास निकाले क्या होगा, हम लोग जानते हैं, तुमको कौन सा बोला है, ये 15 बोला है, क्या बोला है, ये 15 बोला है, या तो तुमको ऐसे भी निकालने बोल सकता है, ये 7 - a 5 करो, क्या ये 7 - a 5 बताओ। तो हम लोग जानते हैं ये 15 पहले सबसे क्या जानते हैं, a n इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n - 1d होता है, हाँ या ना। अब ये 15 निकालना मतलब n कितना का 15 है, तो यहाँ क्या होगा a लिख दिए प्लस 15 - 1 मतलब 14 हो गया d, ठीक है। a यहाँ फर्स्ट टर्म देखो क्या है 2 है, सब चीज लिखेगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 2 करेगा 2, तो 14 into 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना हुआ 18 हो गया, कितना तो कितना हो गया 30 हो गया, कितना है 30 आ गया, क्या है 30 आ गया, मतलब क्या ये 30 आ गया। अब ऐसे तुमको a 7 a वो करना है, 5 नहीं करना, तो आराम से निकाल सकता है। कैसे, तुमको कोई भी सीरीज दे देगा, मान लो कोई अननोन सीरीज दे दिया, तुमको नहीं पता है क्या करना है, अननोन सीरीज तुमको दे दिया, ये बिगिनिंग से था। अब तुमको अगर तुमको इंड से बोलेगा, क्या बोलेगा इंड से बोलेगा, मतलब इंड से दिया अगर तुमको निकालना होगा तो ये तो पता है, मान लो ये सीरीज दिया होता है ऐसे करके डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा हो 24, आप बोलेगा पीछे से तुम इसका 5th टर्म बताओ, क्या करो पीछे से 5th टर्म बताओ, तो लास्ट से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसका होता है n माइनस, ठीक है, n - 1 d, ये क्या होता है फ्रॉम लास्ट, क्या होता है फ्रॉम लास्ट, हम दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, इससे फॉर्मूला याद रखें, ठीक है, ये अभी पढ़ लो, ठीक है। ये क्या होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट मतलब लास्ट टर्म होता है, बाकी बस सब मतलब वही होता है, ठीक है। अब तुमको एक और तरीका है कि इसको तुम रिवर्स कर दो, मतलब इसको लिख दो ऐसे 24, ठीक है, और देख रहे हो दो का गैप है, मतलब ये क्या होगा 22 होगा, ऐसे डॉट डॉट लास्ट में 2 लिख देगा। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग रिवर्स कर दें, रिवर्स करने के बाद एक चीज खासियत होगा, दो तरह का एपी होता है, ये अभी इंक्रीजिंग देती है, क्या है इंक्रीजिंग, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, क्या है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, लेकिन इस केस में देख लो ये डिक्रीजिंग हो गया, ये नेगेटिव हो गया, क्या है नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग एपी समझा, जिसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो 2 है, इसका -2 है क्या, ये 2 - 7 करेगा 22 - 24 तो -2 आएगा, मतलब ये क्या डिक्रीजिंग एपी है। तो इसका बताओ कोई अगर डिक्रीजिंग एपी होगा तो कभी न कभी आके 0 तो आएगा, है कोई घटता हुआ एपी है, मान लो कोई घटता हुआ एपी है तो उसको क्या है 0 आएगा, बताओ हाँ यहाँ अगर कोई घट रहा है एपी तो उसका कोई तो टर्म होगा जो 0 होगा आराम से, ये तो कोई वो एकदम कॉमन सेंस वाला बात। तो अगर मान लो कोई तुमको एपी दिया हुआ, सीरीज दिया हुआ, ठीक है, तुमको अगर सीरीज दिया हुआ है, मान लो ऐसे तुमको सीरीज दिया है, ठीक है, और मान लो इसमें लिया है, मान लो 24 दिया है, 22 दिया है, डॉट डॉट डॉट, तुमको बोलेगा इसका फिश टर्म फाइंड, ठीक है, टर्म मतलब ऐसा टर्म जो कि क्या हो 0, क्या 0, मतलब ऐसा टर्म बताना है जिसका कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो डायरेक्ट बोलेगा कौन सा टर्म एपी का तुम्हारा 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं 0 होने के लिए क्या होना जरूरी है, मतलब 0 कब होगा बताओ, 0 कब होता है 0, हम लोग क्या होता है 0 मतलब क्या डायरेक्ट an मतलब 0 होगा, क्या होगा ये 0 होगा, लास्ट टर्म ही 0 होगा। मान लो कोई लास्ट टर्म है जो कि जाके 0 होगा, तो हम लोग n तो पता नहीं कौन सा है, तो an 0 है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं a प्लस क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या है 0, ये है ना। तो ये हमको पता है फर्स्ट टर्म क्या है 24 है, n हमको निकालना है कौन सा टर्म 0, d यहाँ नेगेटिव है तो -2 है इक्वल टू क्या 0 हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया बताओ, ये हो गया 24 -2n + 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये देखो 2n उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और क्या 26 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा 13 हो गया, क्या होगा 13 हो गया, हुआ क्या 13। तो ये बात हो गई कि इधर फर्स्ट कौन सा टर्म 0 होगा ये भी पता चल गया आपको, ठीक है, 0 वाला टर्म पता चल गया। अब देखो इसी क्या पूछ सकता है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, सुनो ये तो फर्स्ट टर्म 0 कौन सा होगा पता, अब इसी बोले कौन सा, अगर मान लो कोई डिक्रीजिंग एपी है, क्या है डिक्रीजिंग एपी है, तो उसमें तो गारंटी है 0 के बाद क्या नेगेटिव नंबर आएगा, हाँ या ना 0 के बाद नेगेटिव नंबर आएगा क्या, मतलब 0 आ गया। अब बोलेगा इसी में बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तुमको बोलेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, मतलब अगर डायरेक्ट तुमको सीरीज दे देगा जैसे 9 दे दिया 7 दे दिया डॉट डॉट डॉट, बोलेगा ये एपी तुमको दिया हुआ है, बताओ फर्स्ट टर्म्स का नेगेटिव कौन सा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए मान लो कि हम लोग nth टर्म कोई जो था, ठीक है, nth टर्म इसका क्या होगा नेगेटिव टर्म, क्या लेट nth टर्म क्या है नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है। अगर मान लो कोई nth टर्म नेगेटिव है मतलब क्या, हम लोग जाने a + n - 1d होता है कोई टर्म के लिए,
मतलब ये क्या लेस देन 0 होगा क्या मतलब? अगर कोई नेगेटिव है तो 0 छोटा होगा। अगर 0 छोटा होगा तो खुद बताओ, यहाँ पर a यहाँ पर क्या है 9 है, n तो हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म है, d हमको पता है 7 - 9 कितना हो गया -2, लेस देन 0 है, ठीक है 9 ये हो गया प्लस यानी -2 है और +2 लेस देन 0। तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पर क्या हो गया 11 क्या हो गया 11 -2n लेस देन 0 हुआ, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी जो सिंबल दिख रहा है ना, देखो अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू होता, क्या होता इक्वल टू होता, तुम डायरेक्ट इसको तुम इधर ले आता, ठीक है डायरेक्ट 2n को प्लस माइनस था इधर प्लस, तू जानता है इनइक्वालिटी में ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अगर हमको हटाना है क्या करना है, हमको हटाना है तो हम क्या करें इधर भी +2n कर देंगे, क्या देंगे इधर भी +2n कर देंगे और इधर भी +2n कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये +2n आपस में कट गया, ठीक है तो बचा कितना इधर 11 बचा, कोई दिक्कत, और ये साइन ऐसे है तो ऐसे रहने दीजिए, और इधर कितना हो गया 2n हो गया, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए n, क्या चाहिए n, अब हमको 2 हटाना, अगर इक्वल टू होता तो हम लोग डायरेक्ट इसको इधर ले आते, लेकिन इनइक्वालिटी है तो इसको क्या करते 2 से डिवाइड कर दें हटाने के लिए, तो इधर भी 2 से डिवाइड होगा आया। तो यहाँ पर क्या आया कि n जो है ग्रेटर देन है किससे 11/2, मतलब कितना होता है 11/5.5 है क्या 5.5, जस्ट मतलब 5.5 से जस्ट बड़ा, मतलब क्या n बड़ा है क्या 5.5 से, तो n.5 से जस्ट बड़ा है कोई नंबर बताओ क्या होता है 6 होता है ना, तो ये होगा 6th टर्म, क्या बोलेगा 6th टर्म जो होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टाइटल था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने का फार्मूला, ठीक है हां। कभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तुमको बोलेगा एपी तुमको दिया होगा, बोलेगा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही करना है, एक टाइप ये 0 वाला, दूसरा ये, ठीक है पहला वाला उस सब तो बच्चा वाला तो जानबे करता है, ये टर्म वो टर्म निकालना, ये मैं टाइप करा रहा है, चलो नोट कर लो इसमें लॉजिकल, ठीक है जी फटाफट नोट करो, एडिटिंग में बनाना। कोई नंबर है वेदर ये नंबर क्या उस एपी में है क्या नहीं, मतलब तू अगर मान लो तुमको सिंपल अगर पूछेगा, जैसे हम लोग जानते हैं अगर 2 4 6 ऐसे करके दिया हुआ है, बोलेगा ये एपी तुम्हारे पास क्या है ये एपी है, बोलेगा तुमको क्या 31 इस एपी में आएगा, तो तुमको तो डायरेक्ट लग रहा है कि नहीं क्योंकि 2 का टेबल देखिए पता नहीं क्योंकि 2 का टेबल 31 आता ही नहीं, लेकिन मान लो अजीब जैसा है, वो अजीब जैसा अजीब पुरानी जैसा एकदम दे दिया 7 9 कुछ देगा तुमको, जैसे बोलेगा श्याम जैसे करके कुछ अजब टाइप से स्टार्टिंग होगा एपी, और बोलेगा तुमको क्या वो टर्म है, तो कभी भी तुमको चेक करने आएगा कि वेदर ये टर्म है क्या नहीं एपी का दूसरा टाइप, ठीक है टाइप 3, ठीक है मतलब क्या वो टर्म ये चेक करना है कि ये क्या वेदर क्या है, आप देखो इसमें का तुमको चेक करना तो क्या करेगा, अरे बताओ इसको चेक करना है तो मान ले क्या करें, मान ले कोई nth टर्म ये है, क्या है मान ले कोई चेक करें क्या, मान लेते चलो तुम है लो मान ले लेट, हम लोग मान लिए कि nth टर्म b क्या 31 मान ले, मतलब इससे हम लोग क्या पता है मतलब an इक्वल टू क्या है 31 है, कोई दिक्कत nth टर्म क्या 31 मतलब an हम लोग मान लेगा 31, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग यहाँ से जानते हैं यहाँ पर क्या है गिवन तो है a यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम लोग जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n - 1d होता है क्या है, यहाँ पर क्या है 31, तो an की जगह यहाँ क्या कर दो 31 लग दो, और a यहाँ पर क्या है 2 है, n हमको निकालना है कौन सा टर्म है, और d यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ सॉल्व किया 2 + 2n - 2 हो गया, ठीक है तो 31, तो यहाँ से ये 2 2 2 कर दिया, ठीक है तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आया 31/2, तो एक बात एकदम कान में खोज के रख, ठीक है रख लो, कभी भी n अगर फ्रैक्शन में आ जाए डेसिमल में आ जाए कुछ भी आ जाए, n हमेशा जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, मतलब इंटीजर यानी क्या मतलब 2 होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, मतलब n जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना है n बिलोंग्स टू, अगर नेचुरल नंबर है क्या है n बिलोंग्स टू मतलब होना चाहिए, मतलब उसका अगर नेचुरल नंबर रहा है तब ये जाके क्या बोल सकते हैं वो एपी का टर्म है, यहां देखो नेचुरल नंबर आया नहीं ना पॉइंट में आ गया, डायरेक्ट बोल देंगे कि इट इज नॉट टर्म ऑफ एपी, ठीक है ये क्या है एपी का कोई टर्म नहीं है, ठीक है ये टाइप समझ में आया। अब देखो दूसरा टाइप 4 में क्या बोलते हैं 16 आ सकता है हैं जैसे कि 15.5 वाला हां वो वैसा नहीं, वो वाला नहीं नेगेटिव टर्म में होता है वैसा, ठीक है वो नेगेटिव टर्म में होता है, ठीक है। अब देखो सुनो अब देखो कोई टेबल में क्या होता है दोहराया भी कुछ होता है क्या नहीं ना, टेबल में मतलब फ्रैक्शन हम लोग देते हैं। अब देखो क्या होता है अगला टाइप होगा टाइप 4 जो है हम लोग क्या पढ़ना है सुनो
अब तुमको डायरेक्ट पूछेगा, अब कुछ अलग बोलेगा, तुमको सीरीज दे देगा, सीरीज में दे देगा, तुमको बोलेगा 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट क्लासिक सॉर्ट बताएंगे सब सवाल को, समझा? तब उसके बाद कभी सवाल गलत नहीं करेंगे। सुनो एकदम देखो 2 डिजिट नंबर है, या तो तुमको बोलेगा 3 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर बोलेगा, तो इसमें बोल दिया डिविजिबल बाय, मान लो डिविजिबल बाय तुम्हारे पास 3 दे दिया, क्या दिया 3 दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा 3 डिजिट नंबर है लेकिन डिविजिबल बाय किससे किससे है, डिविजिबल बोल देगा क्या 2 और 3 दोनों से, क्या है 2 एंड 3 से। देखो इस समय हम क्लासिक सॉर्ट समझना, इस बार गलती मत करना, तो बहुत क्वेश्चन गलत करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में आता है। देखो एक चीज है ना, तुमको क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर बोला है, ठीक है, ठीक है 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तुम सोचेगा स्मॉलेस्ट का, क्या करेगा स्मॉलेस्ट का, स्मॉलेस्ट जैसे तुम डिजिट सोचा तो क्या आया दिमाग में आया 10 आया, 10 को तुम पकड़ लेगा साइड में, ये सब दिखाना नहीं, समझा एग्जाम में। इसको कर देगा 2 से डिवाइड, क्या करेगा 2 से डिवाइड, जैसे 2 डिवाइड किया कितना बार मिलेगा 5 बार में, एकदम पक्का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो यहाँ पर कोई दिन किसी दिन किस, अच्छा यहाँ 3 दिए, चलो तो यहाँ 3 हो गए, 3 से कितना बार में कटा 3 बार में, बचा कितना 1। अब देखो क्या करना है, ये जो है जिससे तुम डिवाइड कर रहा है, डिवाइडर माइनस रिमाइंडर करना है, यानी 3 - 1 कर देना, कितना आया 2 आया ना। ये 2 जो है इस स्मॉलेस्ट नंबर जो 10 था उसमें जोड़ देना, तो कितना आ गया 12 हो गया। तो पहला नंबर तेरा 12 हो गया, मैं जो कि डिवाइडेबल 300। उसके बाद 2 जैसे 2 से बोला ना, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड है ना, मतलब किससे से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर तुम 2 का टेबल देखा तो हर में 2 का गैप होता है, 3 का टेबल में 3 गैप होता है, वैसे कॉमन डिफरेंस वही होता है जिसका वो मल्टीपल है, मतलब 3 का डिविजिबल है, मतलब 12 होगा, अगला क्या होगा ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा, 3 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो कितना होगा 18। अब हम लोग को नहीं जाना आगे, कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम लोग देखना लास्ट नंबर, तो लास्ट हाईएस्ट नंबर कितना आता है 99, 2 डिजिट का बात कर रहा है, कितना है 99, तो 99 हम लोग बात किए 99, इसको भी 3 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 1 बार में लग गया, ठीक है, तो ये 3 बार आजा 3 बार में लग गया, खत्म, फिर उतरा, फिर क्या हो गया 3 बार में, मतलब हम लोग ये पूरे खत्म हो गए, मतलब ये लास्ट तक कितना हो गया 99। और मान लो किसी दिन यहाँ पर 2 आ जाता, क्या आया था रिमाइंडर 2 आता है, तो डायरेक्ट हम लोग 99 में 2 घटा देते। अगर मान लो कुछ अधिक आ रहा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा उसको मेन नंबर से घटा देगा, तो लास्ट नंबर निकल गया 99। अब तुमको फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, लास्ट टर्म पता है, मतलब a भी पता है और an भी पता है, an को पता है कितना 99, और जहां पे a + n - 1d होता है क्या, कॉमन डिफरेंस को पता है, 3 का टेबल मतलब 3 होगा, ये an तुमको पता है 99, a तुमको पता है 12, और d तो तुम निकालने जानता है, ये हो गया, तो n तुम नहीं बता पाएगा आराम से। तो n यहां पर कितना होगा बताओ, ये 99 हो गया, ठीक है, a यहां पर 12 है, n हमको बताना है, d यहां पर 3 है, सॉल्व किया 99, यहां और देगा वो इक्वल टू नहीं देगा, ठीक है, इक्वल टू क्या 12 प्लस यहां 3n - 3 हो गया, 12 में 3 गया कितना बचा 9, 9 + 3n इक्वल टू कितना होगा 99 हो गया। तो अब बताओ यहां से क्या होगा बताओ, इधर गया तो 3n इक्वल टू कितना आया 90 आया, तो n इक्वल टू कितना आया 30, मतलब क्या 2 डिजिट इतना नंबर होगा 30 को कितना 30 टर्म्स ऐसा होगा 2 डिजिट का जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो पूछ देता है वो ठीक है, अब 2 की बात कर दिया, मतलब क्या अब तुमको बोलेगा क्या ऐसा 3 डिजिट, अब 3 डिजिट बताओ, क्या बताओ 3 डिजिट बताओ, यहां ध्यान से देखना, चलो बोलता 3 डिजिट नंबर ऐसा बताओ जो कि डिविजिबल हो किससे 2 से भी और 3 से भी, मतलब अगर 3 डिजिट का बात करें और डिविजिबल हो किससे 3 डिजिट, ठीक है, और डिविजिबल किससे हो 2 और 3 से। तो सबसे पहले दो अगर डिवीजन में 2 नंबर से 2 और 3 डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम ले लो, सॉरी क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम हम लोग 2 3 का जानते हैं कितना होता है 6 है, मतलब जो नंबर 2 और 3 से डिविजन होगा वो गारंटी 6 से डिविजन होगा, मतलब हम लोग को 6 वाला देखना है, क्या करना है 6 से। तो हम लोग सबसे पहला काम वही करेंगे, सबसे पहले साइड में सोचेंगे 3 डिजिट का बात कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट 100, क्या 100 डिवाइड किससे करवाना है हम लोग 6 से, मतलब 100 को तुम 6 से डिवाइड करके देखो, कर दिया कितना लगा 1 टाइम्स 6 बटा 4 और कितना बचा 6, तो बचा कितना 4 बचा। अब क्या करना है ये डिवाइडर माइनस रिमाइंडर करना, मतलब 6 - 4 करना, कितना हो गया 2 हो गया, तीन नंबर पे जोड़ देना है, मतलब पहला नंबर कितना होगा 102, कोई दिक्कत। फिर क्या बताएं जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उतने ऐड करते चलो, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, उसका कितना होगा 108 हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, वो कोई मतलब नहीं, अब लास्ट नंबर से तुमको मतलब है, लास्ट नंबर जानना है, लास्ट नंबर क्या होता है 3 डिजिट नंबर 999, इसको डिवाइड करो किससे 6 से, कितना बार लगा 1 टाइम्स में, तो बचा कितना 3, फिर कितना 6 टाइम में, तो कितना बचा 3, फिर कितना बार में 6 टाइम में, तो कितना बचा
3 तो 3 बचा ना, देखो रिमाइंडर कितना होता है 3, तो हम लोग क्या करें 999 में 3 घटा दें कितना आया 996 आ गया, लास्ट नंबर पता चल गया, मतलब तुमको क्या हो गया an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, an तुमको पता है 996 तो 996 कर दो और यहाँ डाल दो, ठीक है, इक्वल टू ना a तुमको पता है 102, n तुमको निकालना है, d पता है जिसका टेबल होता है, मतलब 6 का बात करें 6 हो गया, तो यहाँ से कितना होगा 102 प्लस क्या 6n माइनस 6 इक्वल टू कितना 996, तो इक्वल टू कितना हो गया, तो ई गया कितना बचा बताओ, इसमें जो है कितना बचा 96 प्लस क्या 6n इक्वल टू 996, तो यहाँ से क्या 6n इक्वल टू कितना आया 900 आया, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आया 900 बाय 6 हो गया, तो कितना बार में कटेगा बताओ, उड़ा दो 6 से कितना बार में कटता है 150 बार में, उड़ा दो तो 150 आ गया आंसर, मतलब 150 ऐसा पॉसिबल नंबर है जो कि 3 डिजिट होगा, ऊपर से किससे डिविजन होगा 2 और 3 से, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको जाना है।